दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है दो रसोई वाला ससुराल। दो रसोई वाला ससुराल कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में होती है। यह कहानी उस संघर्ष, प्यार और रिश्तों की उलझनों के इर्द गिर्द घूमती है जो एक परिवार की दो पीढ़ियों के बीच चलती रहती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बड़ा परिवार रहता था जिसे लोग तिवारी परिवार के नाम से जानते थे। इस परिवार के मुखिया पंडित राम नारायण तिवारी थे, जो एक जाने माने पुजारी थे। उनका घर गांव के बड़ा सबसे सुंदर घर था। राम नारायण की पत्नी सावित्री देवी थी, एक समझदार और संस्कारी महिला थी जिन्होंने पूरे परिवार को जोड़कर रखा। उनके तीन बेटे, बड़े बेटे श्याम, मंझले बेटे रघु और सबसे छोटे बेटे गोपाल, तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। श्याम की पत्नी का नाम सुनीता था, रघु की पत्नी का नाम राधा और गोपाल की पत्नी का नाम सविता था। सभी बहुएं घर के काम में हाथ बटाती थीं, लेकिन उनके बीच अक्सर मनमुटाव। तिवारी परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे बहुओं के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। इसकी वजह थी घर का खाना। सुनीता, जो बड़ी बहू थी, हमेशा चाहती थी कि उसकी पसंद का ही खाना बने, जबकि राधा और सविता की भी अपनी पसंद और तरीके थे। हर दिन एक नई बहस होती थी, आज कौन क्या बनाएगा और किसकी पसंद का खाना बनेगा। आखिरकार एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने घर के बंटवारे की बात उठी। राम नारायण और सावित्री इस स्थिति में बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका परिवार इस तरह बिखर जाएगा। राम नारायण ने सोचा कि यदि बहुओं के बीच झगड़े को खत्म करना है तो उन्हें कोई सख्त कदम उठाना होगा। उन्होंने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, यदि सबको अपनी अपनी पसंद का खाना बनाना है तो इस घर में अब दो रसोई होंगी। श्याम और रघु की पत्नी एक रसोई का उपयोग करेंगी, जबकि गोपाल की पत्नी दूसरी रसोई। इस फैसले से हर कोई हैरान था, लेकिन किसी के पास और कोई विकल्प नहीं था। सभी ने इस फैसले को मान लिया। अब घर में दो रसोई बन गई और दोनों रसोई में अलग अलग खाना बनने लगा। हालांकि दो रसोइयों का विचार प्रारंभ में सही लगा, लेकिन इसके चलते नए मुद्दे उत्पन्न होने लगे। श्याम की पत्नी सुनीता को हमेशा लगता था कि दूसरी रसोई में सविता के बनाए खाने की महक ज़्यादा अच्छी होती है। वहीं सविता को लगता कि सुनीता और राधा उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच रघु की पत्नी राधा ने देखा कि इस रसोई के बंटवारे के बाद परिवार के सदस्यों के बीच उसने इस बारे में श्याम और गोपाल से बात की, और लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन सावित्री ने सोचा कि अगर वे इस समस्या का समाधान नहीं निकालेगी तो उनका परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। उन्होंने पूरे परिवार को एक बार फिर इकट्ठा किया। इस बार उन्होंने सभी को समझाने की कोशिश की कि खाना बनाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं, परिवार का एकजुट रहना ही सबसे बड़ी बात है। सावित्री देवी की बातों ने बहुओं के दिलों को छू लिया। सुनीता, राधा और सविता ने महसूस किया कि वे छोटी छोटी बातों पर अपना परिवार खो रही हैं। उन्होंने आपस में बातचीत की और इस समस्या का हल निकालने का निर्णय लिया। अब उन्होंने तय किया कि वे एक ही रसोई में काम करेंगी, लेकिन बारी बारी से खाना बनाएंगी। इस प्रकार सभी पसंद का खाना भी बनेगा और परिवार की एकता भी बनी रहेगी।
फिर से एकजुट होने के बाद तिवारी परिवार में खुशहाली लौट आई। हर दिन सब साथ बैठकर खाना खाते और हंसी मजाक करते। बहुओं ने अपनी नफरत को प्यार में बदल दिया और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। गांव में यह बात फैल गई कि तिवारी परिवार ने अपनी बहुओं को हल कर लिया। अब गांव के अन्य लोग भी उनके घर का उदाहरण देने लगे कि कैसे उन्होंने समझदारी से अपने परिवार को टूटने से बचाया। तिवारी परिवार अब गांव का आदर्श परिवार बन चुका था। लोग अब उन्हें देखकर सीखने लगे कि परिवार में कैसे प्यार और एकता बनाए रखी जा सकती है। सावित्री देवी की, जिन्होंने पूरे परिवार को एकजुट कर रखा था, गांव की सबसे सम्मानित महिला बन गई। उनके घर में अब न केवल 2 रसोइयां थी बल्कि एक ऐसा माहौल था जहां हर कोई खुश था। 2 रसोई ने उन्हें सिखा दिया था कि अलग अलग रास्ते अपनाने से भी एकता और प्यार बना रह सकता है। एक दिन गांव में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था। तिवारी परिवार ने गांव के सभी लोगों को अपने घर आमंत्रित किया। इस बार पूरे परिवार ने मिलकर एक ही रसोई में खाना बनाया। सुनीता, राधा और सविता ने मिलकर पकवान बनाए और गांव वालों को खिलाया। हर किसी ने उनकी तारीफ की और कहा, तिवारी परिवार जैसा परिवार गांव में कोई नहीं है। कुछ वर्षों बाद श्याम, रघु और गोपाल के बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने अपने माता पिता से सीखा कि परिवार में एकता कैसे बनाए रखी जाती। बच्चे भी अब अपने माता पिता के पदचिन्हों पर चलने लगे। परिवार की नई पीढ़ी ने भी यह समझा कि परिवार में प्यार और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तिवारी परिवार अब खुशहाल और समृद्ध था। 2 रसोई का अनुभव उनके लिए अब घर में एक ही रसोई थी और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता था। रामनारायण और सावित्री ने एक दिन पूरे परिवार को एकत्र किया और कहा, हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार की एकता बनी रहे। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। उनकी बातों ने सभी को बहुत प्रभावित किया और सबने वादा किया कि वे हमेशा एकजुट रहेंगे। इस तरह 2 रसोई वाला ससुराल की कहानी एक खुश अंत के साथ समाप्त होती है, जहां प्यार, समझ और एकता ने सभी समस्याओं को हल कर दिया। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि चाहे कोई भी समस्या क्यों न हो, परिवार की एकता और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ाना लाते रहें और आपका मनोरंजन